हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव प्रोविज़न इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन 2 जनवरी 2001 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब लॉन्च हुआ? 2 जनवरी 2001 में। किसके रख रखाव में? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर जो है वो क्या किया गया? लॉन्च किया गया। द लीडर ऑफ एसएसए प्रोग्राम वाज अटल बिहारी वाजपेयी। इस योजना के जो लीडर थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। इट्स गोल वॉज टू स्ट्रेंथन द कंट्री एलिमेंट्री एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट ऑल चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री कुड गेट प्राइमरी एजुकेशन। इसका लक्ष्य देश की प्रारंभिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत बनाना था। जो भी स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइमरी एजुकेशन का, उसको क्या बनाना था? मजबूत बनाना था, जिससे देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके। ये तो जो है वो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वॉज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को शिक्षा देनी है। इट्स गोल वॉज टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका लक्ष्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना भी है। एसएसए कवर ऑल ओवर द कंट्री एंड प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। सर्व शिक्षा अभियान ने क्या किया था? ऑल ओवर द कंट्री को कवर किया था, सारी कंट्रीज को कवर किया। और क्या बोला गया कि समान अवसर जो है वो प्रदान करने हैं। 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करना है? समान अवसर जो है वो प्रदान करने हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। क्या क्या उसके लक्ष्य उद्देश्य थे सर्व शिक्षा अभियान के? सबसे पहले था टू मेक प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल। फर्स्ट क्या बोला था? कि प्राइमरी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। इसका मतलब क्या है? अगर प्राइमरी शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री होगी, कंपलसरी होगी, तब गरीब से गरीब बच्चा भी जो है वो एजुकेशन ले सकता है। एजुकेशन जो है वो सभी के पहुंच तक होगी। तो क्या करना है? प्राइमरी एजुकेशन को क्या बनाना है? यूनिवर्सल बनाना है। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान करनी है। थर्ड क्या? एनरोलमेंट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 6 ईयर इन स्कूल बाय द ईयर 2003। वर्ष 2000 तक 6 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में दाखिला जो है वो करवाना है। प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल। प्राथमिक विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है वो प्रदान करना। आगे आ जाता है प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। क्या करना है? कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देनी है, जिसमें क्या होगा? जैसे नैतिक शिक्षा से संबंधित, जैसे वो ऐसी शिक्षा देनी जिससे क्या हो कि बच्चे की जो है वो मतलब कि भौतिक विकास भी हो और ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, तो उसको ऐसी शिक्षा देनी है। एलिमिनेटिंग सोशल डिफरेंसेस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल। विद्यालयों में क्या करना है? विद्यालयों में सामाजिक अंतर और लिंग भेदभाव को समाप्त करना है। जो भी भेदभाव हो रहा है लिंग के आधार पर, समाज के आधार पर, उसको ख़त्म करना है। प्रोवाइड नेचुरल इन्वायरमेंट। प्राकृतिक वातावरण जो होता है वो प्रोवाइड करवाना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्राइमरी स्कूल। नए प्राथमिक विद्यालयों का क्या करना है? निर्माण करना है। ये क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे सर्व शिक्षा अभियान के। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि मेन प्रोविज़न फॉर सर्व शिक्षा अभियान के लिए क्या क्या प्रोविज़न जो है वो दिए गए। सबसे पहला जो था वो क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है वो शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था? कि प्राथमिक स्कूलों में जो भी सुविधाओं की कमी है उनको क्या करना? वो सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जैसे लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय जो है वो की सुविधा प्रदान करना, वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग बनाने की सुविधा प्रदान करना। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो चलाया गया। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, ये चलाया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम चलाया गया। सभी को प्राथमिक शिक्षा देनी है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक, उनको क्या करना है? प्राथमिक शिक्षा जो है वो देनी है। नेक्स्ट है एजुकेशन गारंटी स्कीम, अल्टरनेटिव एजुकेशन एंड इनोवेटिव एजुकेशन। इसका ये क्या था?
कि इस योजना में क्या था, इस योजना के तहत सारे देश में एजुकेशन गारंटी स्कूल बालिका शिक्षा कैंप जो है वो चलाए जाने चाहिए। इस योजना में ये कहा गया था। नेक्स्ट है महिला समख्या योजना। महिला समख्या योजना में क्या था कि इसमें क्या किया था, इस योजना में, इस प्रोग्राम में क्या किया था गया थी, ग्रामीण महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने वाला प्रोग्राम था। इसमें क्या था कि ग्रामीण महिलाएं जी थी उन पे विशेष जो है वो ध्यान दिया गया था। इसके तहत महिला शिक्षा में भी बहुत प्रगति हुई। जब ऐसा किया गया कि महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया गया तो इससे क्या होगा कि महिलाओं को भी पढ़ने का अवसर दिया गया और उनकी शिक्षा प्रगति में क्या हुई, शिक्षा में क्या हुई, प्रगति हुई। जनशाला प्रोग्राम्स आगे आ जाता है। जनशाला प्रोग्राम्स में क्या आ जाता है कि इसमें क्या कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की अहम भूमिका निभाई। जनशाला प्रोग्राम में क्या बोला गया कि प्राथमिक शिक्षा का क्या करना है, सार्वभौमिकरण करना है, सभी स्कूलों में प्राइमरी एजुकेशन को अच्छे से लागू करना है। नेक्स्ट, मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील में क्या हुआ था कि इससे क्या हुआ कि बच्चों की उपस्थिति जो है वो स्कूल में बढ़ गई। जैसे क्या था कि बच्चे क्या करते थे कि स्कूल में एडमिशन ले लेते थे, फिर एक क्लास करके वो क्या ड्रॉप आउट कर देते थे, स्कूल से चले जाते थे। बट जब मिड डे मील मिलने लग पड़ा, उनको दोपहर का खाना मिलने लग पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि इससे क्या हो कि बच्चों की वृद्धि हुई, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है स्ट्रेंथिंग टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा को मजबूत बनाना। इसमें क्या किया, टीचर की नियुक्ति भी की गई, टीचरों की नियुक्ति तो की गई, फिर उनके लिए क्या किया गया कि कैंप जो है वो बनाए गए, टीचर के लिए कैंप चलाए गए, जिससे उनकी शिक्षा को क्या किया गया, मजबूत बनाया गया। ये क्या थे, प्रोविज़न थे सर्व शिक्षा अभियान के। नेक्स्ट आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन। क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस की थी, तो इसमें सबसे पहले था प्रोवाइड फैसिलिटीज़ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि भेदभाव रहित सुविधाएं जो है वो प्रदान की गई, सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव की सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे कि वर्दी जूते हैं, जो वो गरीब है उसको भी मिलेगी, जो अमीर है उसको भी मिलेगा, तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। दूसरा, प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक, उनको किताबें जो हैं फ्री प्रोवाइड जो है वो की गई। नेक्स्ट आ जाता है रीओरिएंटेशन ऑफ नॉलेज। इसमें क्या किया गया, इस अभियान के तहत जो है प्रशिक्षित अध्यापकों के ज्ञान का किया गया नवीनीकरण किया, जैसे कि जो टीचर जो हैं उनके जो ज्ञान है उसका क्या किया गया, नवीनीकरण किया गया। कैसे किया गया कि उनके लिए सेमिनार जो है वो चलाए गए। इससे क्या हुआ, ओरिएंटेशन जो है वो नॉलेज का हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड डे मील। इसमें क्या बोला गया कि मिड डे मील की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी गई, अध्यापकों को सौंप दी गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अध्यापकों को दे दी गई कि वो जो है वो अपने अंडर रखेंगे कि मिड डे मील को कैसे चलाया जाए। इम्प्रूवमेंट इन रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट कमेटीज़। इसमें क्या आएगा कि ग्रामीण शिक्षा विकास कमेटियों में सुधार किया, ठीक है, जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को अगर उनमें सुधार होगा तो क्या होगा कि अच्छे से जो कमेटियों में सुधार होगा तो शिक्षा में भी क्या होगा, विकास होगा। और क्या होगा, पढ़े लिखे लोगों को इन कमेटियों में प्रतिनिधित्व जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, अगर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो क्या करेंगे, कमेटियों में ग्रामीण शिक्षा विकास कमेटी में भाग लेंगे तो शिक्षा को क्या मिलेगा, बढ़ावा जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन पंचायत एंड कमेटीज़। क्या कोऑर्डिनेशन है पंचायत और कमेटीज़ के बीच में। उन्होंने बोला है कि अगर पंचायत और कमेटीज़ के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो इससे क्या होगा, तो सरकार को ऐसे कानून, मतलब इसमें क्या बोला गया कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि उनके मध्य तालमेल हो तथा वह सहयोग से काम करे। ठीक है, अगर जो पंचायत और ग्रामीण शिक्षा विकास में कमेटियों में तालमेल का अभाव होगा तो क्या करना चाहिए, सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उनके मध्य तालमेल भी बना रहे और वो सहयोग से जो है वो काम करे। लास्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ एसएससी। इसमें क्या बोला गया कि अबाउट 4 लाख स्कूल वर ओपन अंडर द कंपेनियन। ठीक है, 4 लाख स्कूल जो है वो खोले गए। मोर देन 2 लाख टीचर वर अपॉइंटेड, 2 लाख टीचर जो है वो स्कूल में नियुक्त किए गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल डिक्रीज, जो बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ देते थे वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, अब बच्चे जो है वो स्कूल नहीं छोड़ते थे। फ्री टेक्स्ट बुक उनको प्रोवाइड की गई, यूनिफॉर्म, मिड डे मील दी गई है ना, प्रोवाइडेड किए गए। इससे क्या हुआ कि बच्चों की जो है, मतलब कि बच्चों की वृद्धि हुई, बच्चों की उपस्थिति में क्या हुई, वृद्धि हुई। वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ने नहीं लगे। अब पहले जैसे क्या होता था कि स्कूल छोड़ देते थे, बट जब से उनको फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, मिड
मिड डे मील मिलने लगा तब से उन्होंने स्कूल छोड़ना बंद कर दिया। ये थी इसकी वैल्यूएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।